पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए लोकसभा चुनाव के एजेंडे को लेकर कहा, कांग्रेस और गठबंधन का एक ही एजेंडा है, गरीब की मदद और पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वनवासी हित में काम करना। उन्होंने कहा, कांग्रेस मोदी से लड़ाई नहीं करती बल्कि विचारधारा से लड़ती आ रही है। किसान आंदोलन को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा हमेशा से किसान विरोधी रही है। कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल लाया था, जिसमें शहरी जमीन चौगुनी दर पर और ग्रामीणों की जमीन दोगुनी दर पर अधिग्रहित करने का प्रावधान था। मोदी सरकार ने इस बिल को संशोधित कर राज्य सरकारों को भूमि अधिग्रहण का अधिकार दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने एमएसपी, किसानों पर केस लगे वापसी और किसान नेता की हत्या के दोषी को सजा देने का वादा नहीं निभाया, जिसकी वजह से किसान सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2003 से ही हम ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते आ रहे हैं। वीवीपीएटी आने के बाद से और भी अविश्वास पैदा हो गया है, क्योंकि यह एक सॉफ्टवेयर मशीन है। इसमें वोट कहीं दिया जाता है और मिलता किसी और को है। इस खेल की सच्चाई सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है। कांग्रेस हमेशा से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से किसान विरोधी है और ये बात दो चीज़ों से साफ होती है। हमने भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाए 2013 में, जिसमें कि किसान की ज़मीन का अधिग्रहण करने के लिए जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जो सर्कल रेट अपने यहाँ कहते हैं, कलेक्टर रेट जो से कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चौगुनी, शहरी क्षेत्र में दुगनी कीमत पे आप अधिग्रहण करिए। पहला ऑर्डिनेंस क्या लाए मोदी जी, उसको ख़त्म करिए। कांग्रेस ने उसका विरोध किया तो कानून तो बच गया, लेकिन उसमें अमेंडमेंट कर दिया कि राज्यों को अधिकार दे दिया कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं। मतलब किसान विरोधी मानसिकता उनकी साबित होती है। एक हमारा तो ये स्पष्ट मत है, इस देश के लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमें ईवीएम से वोटिंग नहीं चाहिए, बैलेट पेपर्स चाहिए। और अगर सरकार को, चुनाव आयोग को ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो आप हमें वीवीपैट स्लिप डब्बे में न गिरा के हमारे हाथ में दे दो, हम मतपेटी में अलग से डाल देंगे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के पार्टी छोड़ने की बात सरासर झूठ है। कमलनाथ कभी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ सकते। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट।